लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, शायद ही इससे पहले किसी ने बात किया होगा या आप ये वीडियो देखते-देखते रुक जाइएगा। क्योंकि आपका अगर लोन ओवरड्यू हो चुका है, उसका या पर्सनल लोन से या बिज़नेस लोन से या क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरह से, तो आप क्या होते हैं सबसे पहले परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपने लाइफ़ में पहली बार बाउंस किया, अब आपके पास देने की हैसियत भी नहीं है। अब इसके लिए आपको बहुत परेशानी होती है। आप खाना खाना छोड़ देते हैं। अगर घर वालों आपका घर वालों से बात होता है, वहाँ चिड़चिड़ापन रहता है। अगर आप बिज़नेस के लिए या ऑफ़िस के लिए जाते भी हैं, तो आपको डर लगा रहता है कि आपके घर पे कोई ना आ जाए। आप बार-बार फ़ोन करते रहते हैं, घर वाले से पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको मतलब आपके साथ हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका अगर 5 लोन चल रहा है या 10 लोन चल रहा है या 10 क्रेडिट कार्ड है या 5 पर्सनल लोन है, जितना भी जो कुछ भी हो, आपको कैसे बचना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ लाइव आता हूँ और आपको जो प्रॉब्लम रहती है उसका मैं सॉर्ट आउट लाइव पर ही कर देने की चेष्टा करता हूँ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए। लिए घर से निकलूँगा और मेरे ऑफ़िस में जाने के बाद कोई मेरे घर पे आके मेरे मम्मी-पापा को कुछ कहे या मेरे फैमिलीज़ को कुछ कहे, तो फिर क्या होगा? आपकी इज़्ज़त का या उनका क्या होगा, जो घर पर है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, खाना-वाना खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। घर वालों से चिड़चिड़ापन रहता है, बात करने नहीं पाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम वाली विषय है, लेकिन इसका इलाज तो ये नहीं है कि आप खा नहीं रहे हो, किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप खुद बीमार पड़ जाइएगा और बीमार पड़ने के बाद आपके घर वाले आप ही के पैसे से, जो जो भी आपका सेविंग फंड रहेगा, वो आप ही के पैसे से या कहीं से कर्ज लेकर आपको ठीक करेंगे। वो कर्ज भी आप ही को भरना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, तो ये बेवकूफ़ी है। ये बिल्कुल ही मत कीजिए। खाना-वाना अच्छी तरह से खाइए। देखिए दोस्तों, अनसिक्योर लोन है। वो पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन, क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, बैंक को आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देना ही पड़ेगा। पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन या कोई ग्रुप लोन जो लेडीज़ के लिए होता है हर राज्य में, वो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन, कुछ भी लोन है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बैंक आपको जो है वो सेटलमेंट का ऑफ़र देगा। अगर मान के चलिए आपके पास सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सेटलमेंट के पैसे नहीं है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत कोई के पास होता है क्या, अगर मान के चलिए 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, अब उसको सेटलमेंट करना है। उनको बताया गया कि 60 से 70 हज़ार रुपये देना पड़ेंगे। अब आपके पास 60-70 हज़ार रुपये एक बार में नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक उपाय है कि आप जो है बैंक से बात कीजिए कि बताइए कि मुझे 70,000 रुपये का 3 किस्त लगा दीजिए। अगर वो 3 किस्त लगा देते हैं तो आपको क्या होगा ना दोस्तों, अगर वो 3 किस्त लगा देते हैं तो आपको ईज़िली जो है वो आपको ईएमआई में देना पड़ेगा। 3 किस्त दे देने से आपको जो है आपको फ़ोरक्लोज़र मिल जाएगा, मतलब लोन सेटलमेंट का जो फ़ोरक्लोज़र होता है वो मिल जाएगा। इससे आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। आपको लाइफ़ में आपको कभी भी कोई लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको लोन लेकिन नहीं मिलेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए। सेटलमेंट जो होता है वो मतलब आप जो ₹100 का लोन था, आप ₹70 देके बैंक से आपने सेटलमेंट किया कि इसके बाद मुझे लोन नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका सिबिल पे इफ़ेक्ट होगा, सिबिल पे इफ़ेक्ट होने के बाद लोन आपको कहीं से नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, अब चल आते हैं नेगेटिव थॉट के बारे में। मान के चलिए आपका 20 लाख का लोन है, आपने 5, 6, 7 आपसे ऐप से और क्रेडिट कार्ड मिला के आपने लोन ली। अब आपके पास पैसे नहीं है, बैंक वाले आपको लीगल नोटिस ये वो भेज रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा? देखिए दोस्तों, हर किसी के दिमाग में यही रहता है, लीगल नोटिस आना मतलब पुलिस अरेस्ट करना या आपको पुलिस के सलाखों के पीछे रहना पड़े। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा अगर सोचते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। ये कोई कानूनी अपराध नहीं है, ये एक सिविल एक्ट है। सिविल एक्ट में अगर हर किसी को अगर ऐसे ही डालते रहे ना, तो लॉकअप में अपराधी कम रहेंगे और सिविल डिफ़ॉल्टर ज़्यादा रहेंगे। ये दिमाग में सोच लीजिए दोस्तों। तो ये सिर्फ़ आपको डराने के लिए कहा जाता है। मैं ये अनसिक्योर लोन की बात कर रहा हूँ, सिक्योर लोन की बात नहीं कर रहा हूँ।
और मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ये प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ कि लोन आप ले रहे हैं तो लोन नहीं दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए। क्योंकि आप एक लोन को छुड़ाने के लिए दूसरा लोन को छुड़ाने के लिए तीसरे लोन को छुड़ाने के लिए चौथा लोन ले चुके। अब आप बिल्कुल फँसिए मत। इसको आप जितने जल्दी हो सके चंगुल से निकालिए। आप हर बैंक के मान के चलिए आपने 5 बैंक से लोन लिया और 5 की ईएमआई है 40 पैसे 45,000 रुपये और आप कमाते हैं 20,000 रुपये। तो आप काम कीजिए, अपने 5 बैंक से अगर लोन लिया है ना, हर महीने का एक-एक करके देते रहिए। तो साल में अगर 2 ईएमआई दे रहे हैं हर एक बैंक को, तो ये कभी न कभी मान के चलिए आपका 3 साल का लोन है ना, वो 7 साल में जाकर वो क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद 45 से 90 दिन लगेंगे, आपकी सिविल ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप ये कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जिन लोगों को लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोन सिविल अच्छा है, लोन नहीं मिल रहा है, वो 2-3 जगह से अगर ट्राई करते हैं कोई भी जगह से, उसके बाद ज़्यादा ट्राई मत कीजिए। अगर ज़्यादा ट्राई करते हैं तो आपका सिविल मतलब माइनस हो जाएगी। 6 महीने तक आपको जो है कोई भी लोन नहीं मिलेगा। ये मैं सिक्योर लोन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, बिज़नेस लोन की बात कर रहा हूँ। अगर आप कंज़्यूमर लोन लेते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कंज़्यूमर लोन अलग होता है, ये अलग होता है। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को इंसाफ मिले और